आजकल नीमा बहुत खुश थी क्योंकि उसके इकलौते बेटे सुशील की शादी जो हुई थी उसकी बहू तो जैसे चांद का टुकड़ा थी। बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। इसी वजह से अब नीमा को कोई चिंता नहीं थी। बस अब एकाध पोता या पोती हो जाए, इतनी ही ख्वाहिश थी उसकी। दिन गुजरते जा रहे थे। दोनों सास बहुएं मिलजुल कर रहती थी। नीमा भी बहू के काम में हाथ बटाती थी। सुशील रोज सुबह ऑफिस जाता और शाम को घर आता था। तीनों की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन नीमा को अपना बेटा सुशील बहुत ही कमज़ोर, बीमार नज़र आ रहा था। तभी ऐसे में नीमा ने अपनी बहू सीमा को किसी से फ़ोन पे बात करते सुना कि कुछ ही दिनों की बात है, वह जल्द से जल्द यहाँ से वापस जाने वाली हैं। उसी दिन से नीमा ने अपनी बहू पर नज़र रखना शुरू किया। वो क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे बात करती है। उस दिन जब नीमा रसोई में कुछ ढूंढ रही थी तो अचानक उसके हाथ किसी दवाई की बोतल लगी। उतने में ही उसकी बहू वहाँ आती है और बहुत ही घबरा जाती है। उसे लगता है कि नीमा ने वह बोतल देख ली, पर नीमा भी होशियार थी। नीमा ने ऐसा बर्ताव किया मानो कुछ हुआ ही नहीं और वहाँ से चल पड़ी। फिर जाके सीमा ने चैन की सांस ली। रात को डिनर के बाद सीमा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। इधर नीमा उसके जाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही सीमा उसके कमरे में गई, वैसे ही नीमा रसोई में जाकर वो बोतल ढूंढने लगती है। जैसे ही बोतल उसके हाथ लगी, वैसे ही उसमें की दवाई दूसरे बोतल में डालती है और उस खाली बोतल में खांसी की दवाई डालती है। दूसरे दिन अपने डॉक्टर सहेली के पास जाकर सभी हकीकत बताती है। उस दवाई के कुछ टेस्ट करके यह साबित होता है कि वह और कुछ नहीं बल्कि जहर है। यह सुनकर तो नीमा के होश उड़ जाते हैं। वह घबराते हुए अपने बेटे को हॉस्पिटल में बुलाती है और सारी बातें बताती है। सुशील को तो ज़रा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपनी माँ को ही भला बुरा सुनाता है। उसके बाद डॉक्टर सुशील कुछ टेस्ट करने की सलाह दी। रिपोर्ट आने के बाद तो सुशील की आंखें फटी की फटी रह जाती है, मगर अब पछतावा करके कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा अब अपनी बीवी को रंगे हाथ पकड़कर अच्छा सबक सिखाना था। ऑफिस जाने को देर हो गई यह कहकर सुशील घर आ जाता है। सीमा को एक कप चाय बनाने को कहता है और हाल में सोफे पर बैठ जाता है। सीमा बड़ी ही चालाकी से वह दवाई चाय में मिलाकर अपने पति को चाय लेकर आती है और एक तरफ पुलिस भी सुशील के घर पहुंच जाती है। पुलिस देखकर तो सीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे अच्छी तरह से पता चल जाता है कि अपना प्लान चौपट होने वाला है। फिर सुशील सीमा को कहता है कि अब मेरा चाय पीने का मूड नहीं है, तुम पियो। यह सुनकर तो सीमा के पसीने ही छूट जाते हैं। वह बहुत ही घबरा गई और घबराहट के मारे उसने पुलिस को सब सच सच बता देती है कि उसने सिर्फ उस पैसे के लिए शादी की थी। सुशील को मारकर वो सारी जायदाद हड़प कर अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है।